Happy birthday, dear Arshad. Happy birthday to you. में जफर याब साहब जो हैं वो केक लेके आ गए और फिर हमने अरशद साहब को वहाँ पे बुलाया। फिर मेरे कमरे में केक कटिंग सेरेमनी हुई मॉस्को के उस होटल में जहाँ पे हम ठहरे हुए थे इमरान खान साहब के साथ जब दौरे पे गए थे पिछले साल। 49th बर्थडे थी पिछले साल 22 फरवरी 2022 को और बड़ी अजीब सी डेट है 22 फरवरी 2022 2222 और आज जो 50वीं सालगिरह होती है अगर हमारे साथ मौजूद होता तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो आज की जो है इसके साथ मैं हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो मरहूम अरशद शरीफ शहीद के हवाले से है। आज 22 फरवरी है और 22 फरवरी जो है वो योम पैदाइश है अरशद शरीफ साहब का। ज़ाहिर है अरशद शरीफ साहब आज अगर हयात होते, जिंदा होते, हम में मौजूद होते तो आज वो 50 साल के हो जाते, 50 बरस के हो जाते। गुज़िश्ता बरस अरशद शरीफ साहब की जब सालगिरह थी, जब उनकी बर्थडे थी, तो वो रशिया में मौजूद थे, मॉस्को में मौजूद थे। इमरान खान साहब जो हैं वो रशिया का दौरा कर रहे थे। अरशद शरीफ साहब भी वहाँ मौजूद थे और ज़मीर हैदर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी उनके साथ रशिया में मौजूद थे। दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे उनकी टीम से, अरशद शरीफ साहब की टीम से। अली उस्मान साहब वो भी रशिया में उनके साथ मौजूद थे। अली उस्मान साहब जो हैं उनकी भी आज बर्थडे है, इकट्ठी सालगिरह उनकी होती है। तो गुज़िश्ता बरस जो है वो ज़मीर हैदर साहब के कमरे के अंदर जो है केक काटा गया था अरशद शरीफ की सालगिरह का, जब वो मॉस्को में मौजूद थे। आज वो नहीं है, इस हवाले से हम ज़मीर हैदर साहब जो हैं उनसे बात करेंगे। ज़मीर हैदर साहब, सर अरशद शरीफ साहब की गुज़िश्ता बरस जो सालगिरह थी वो आपके साथ आपके कमरे में रूस मॉस्को के अंदर जो है सेलिब्रेट हुई जब इमरान खान साहब दौरे पे थे। कुछ यादें सर शेयर करें उस हवाले से। देखें, एक तो ये कि वहाँ पे हमारे दोस्त हैं जफ़र याब साहब जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से वहाँ पे गए हुए हैं। तो हमें तो खैर याद ही था। अली उस्मान जो हमारे साथ मौजूद थे, जो अरशद का राइट हैंड, जिस तरह अदील राजा और अली उस्मान, ये तीन जो हैं वो ट्राइका का एक स्ट्रॉन्ग टीम है। तो अली उस्मान हमारे साथ गए हुए थे वहाँ पे। तो अली उस्मान की भी इंटरेस्टिंगली 22 फरवरी को ही सालगिरह होती है। ओके। तो फिर वहाँ पे मेरे कमरे में जफ़र याब साहब जो हैं वो केक लेके आ गए और फिर हमने अरशद साहब को वहाँ पे बुलाया। फिर मेरे कमरे में केक कटिंग सेरेमनी हुई मॉस्को के उस होटल में जहाँ पे हम ठहरे हुए थे इमरान खान साहब के साथ जब दौरे पे गए थे पिछले साल फरवरी में। तो इट वाज अ डिफरेंट प्लेयर। हमने फिर वहाँ से ना वीडियो पे अपने लोग जो दोस्त इस्लामाबाद से उनको भी लिया और फिर बाकायदा केक कटिंग सेरेमनी की। पहले अरशद साहब ने काटा, फिर अली उस्मान ने काटा, बल्कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है दोनों ने फिर इकट्ठे भी काटा केक। तो 2-3 केक्स जो है वो आ गए हुए थे कमरे में। अरशद साहब माशाल्लाह एक बड़ा मतलब नाम रखते थे। तो बड़ी हसीन यादें। फिर वहाँ पे फ़ोटो सेशन हुआ। मेरे कमरे की खिड़की से जो है वो बहुत एक खूबसूरत नज़ारा था, तो वो वहाँ पे सामने खड़े हो के वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स भी लिए गए। तो बस अब 1 साल इस बात को गुजर गया और बहुत ही तकलीफदेह आज सर अरशद शरीफ साहब की सालगिरह है। हम सहाफ़त के तालिब इल्म हैं छोटे मोटे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो अरशद शरीफ साहब जब से गए हैं पाकिस्तान की सहाफ़त जैसे बांझ से हो जाती है, वो वाली चीज़ नज़र आ रही है। वो जो जिस तरीके से अरशद शरीफ बात किया करते थे, लोगों को सच बताया करते थे, कंगाल के अंदर से चीज़ें ले आया करते थे, वो ख़त्म हो गया सर। सर आई डोंट नो कि कैसे मैंने क्या सवाल करना है। लेकिन ये अब 49th बर्थडे थी पिछले साल 22 फरवरी 2022 को और बड़ी अजीब सी डेट है 22 फरवरी 2022 2222 और आज जो 50वीं सालगिरह होती है अगर हमारे साथ मौजूद होता तो हम एक ट्रेडिशन है कि अरशद भी हम सब दोस्तों की बर्थडे सेलिब्रेट करता था और हम भी अरशद की। आज अरशद शरीफ साहब के जो दोस्त हैं वो उनकी बर्थडे आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, आज हम सब जो है हमने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है क्योंकि हम समझते हैं कि अरशद कहीं गया नहीं। अरशद हमारे इर्द गिर्द है, अरशद हमारे साथ है और शहीद जो हैं वो ज़िंदा होते हैं
और हमारा ईमान है कि शहादत के जिस रुतबे पे अरशद फायज़ है वो हमारे साथ है, और हमारे धड़कन में उसका नाम धड़कता है, हमारी सांसों में अरशद रहता है हर वक्त, हम उसको भूल नहीं सकते। और जो सहाफ़त का नुकसान हुआ है वो तो जैसे आपने खुद कहा कि वो तो इतना बड़ा खला पैदा हो चुका हुआ है जो कि मुझे तो पुर होता नज़र नहीं आता। सर, आपने जाना है, मैं सिर्फ अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं, ज़ाहिर है उनका जो नुकसान है वो तो उतना नुकसान किसी का नहीं हुआ। उनके छोटे बच्चे, उनकी वाइफ। अरशद शरीफ साहब को वकील नहीं मिल रहा, उनकी फैमिली को। पूरे पाकिस्तान में वकील मर गए हैं। कहाँ गए हैं वकील? क्यों नहीं मिल रहे सर उनको? ये बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है। वैसे एक साबिक रिटायर्ड जज जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने वॉलंटियरली कहा है कि मैं जी लड़ने के बात लिए हुई भी है। तैयार हूँ। लेकिन बहुत तकलीफदेह, मतलब उसकी वजह यही थी कि अरशद शरीफ की वालदा साहिबा जो हैं वो जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करना चाहती हैं, जिनके खिलाफ वो बाकायदा कानूनी चाराजोई करना चाहती हैं, वो शायद थोड़े से जहाँ पे कहते हैं ना, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, जहाँ पे पर जलते हैं, इस वजह से है शायद। हालांकि इतना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ कोई आफत नहीं टूट पड़ेगी अगर वो अरशद शरीफ का केस लड़ेंगे। अरशद शरीफ के कातिल कौन हैं, अभी तक इस हवाले से कोई भी चीज जो है वो सामने नहीं आ सकी। अरशद शरीफ कोई मामूली कीड़ा मकोड़ा नहीं था। अरशद शरीफ पाकिस्तान का, अगर सफ़े अव्वल का साफी कहना ये भी एक अजीब सी बात है। शायद अरशद शरीफ जैसा कोई और था ही नहीं पूरे पाकिस्तान के मीडिया में। बहुत बड़े बड़े साफी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन अरशद शरीफ का कोई जोड़ नहीं है। अरशद शरीफ जिस तरीके से आम लोगों की, आम पाकिस्तानियों की, हमारी हम सब की, पूरी कौम की वकालत किया करते थे, पूरी कौम के मसाइल का, पूरी कौम के साथ जो बीत रही है उसका मुकदमा जिस खूबसूरती से अरशद शरीफ साहब जो हैं वो अपने प्रोग्राम के अंदर रखा करते थे, पूरी दुनिया के सामने पेश किया करते थे, शायद वो अब कोई कर ही नहीं पा रहा। सच है, कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि ना तो जिन मामलात के ऊपर बात होना होती है, ना बात उन मामलात के ऊपर होती है, और जिन मामलात के ऊपर बात होती है वो भी उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह अरशद शरीफ शहीद जो हैं वो किया करते थे। अरशद शरीफ साहब को कीनिया जाना पड़ा, नैरोबी में उनकी शहादत हुई, पाकिस्तान में उनके ऊपर जमीन तंग कर दी गई। इस हुकूमत ने उनके खिलाफ इतने मुकदमे कायम किए कि उनको पाकिस्तान में रहना उनके लिए महाल हो गया और वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। इस हवाले से बड़ी खूबसूरत बात इमरान रियाज साहब ने की थी। इस्लामाबाद में एक सेमिनार में मैं मौजूद था, वहां पे उन्होंने कहा था कि इस सारी चीज के जिम्मेदार हम सब पाकिस्तानी हैं। हम 22-23 करोड़ जो लोग हैं ना, हम इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम इस काबिल नहीं थे कि हम अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका ख्याल रख पाते, अरशद शरीफ साहब की हिफाजत कर पाते। ये बड़ी गहरी बात उन्होंने की थी। और यकीन कीजिए, उस दिन से जब से मैंने वो बात सुनी है, तो जब भी अरशद शरीफ साहब का ख्याल जहन में आता है, कभी उनकी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पे सामने आ जाती है, कभी हम भी टेलीविजन स्क्रीन को देख रहे होते हैं, बेजार हो जाते हैं, क्योंकि कंटेंट मिलता ही नहीं है जो अरशद शरीफ साहब दिया करते थे। तो बार बार मैं सोचता हूं कि बिल्कुल इमरान रियाज साहब ने सही कहा था कि हम 22-23 करोड़ पाकिस्तानी ही जिम्मेदार हैं अरशद शरीफ साहब के कत्ल के। क्योंकि अगर हम खड़े होते उनके साथ, शाना बिशाना खड़े हो जाते, हम खौफ, डर, इन सारी चीजों का शिकार ना होते, हमें एहसास होता कि हमने उनके साथ खड़े होना है, तो यकीनन अरशद शरीफ साहब को ना पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता, ना वो दुबई जाते, ना उन्हें दुबई से फिर कीनिया जाना पड़ता, और ना ही ऐसा होता कि वो आज हमें मौजूद नहीं है। खैर, ज़मीर हैदर साहब से गुफ्तगू करते हैं और ज़मीर हैदर साहब से ज़रा जानते हैं कि क्यों अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके वर्सा को वकील तक दस्तयाब नहीं है, कोई वकील उनका मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं है। गो के शौकत अजीज सदीकी साहब जो हैं, साबिक जस्टिस शौकत अजीज सदीकी, उन्होंने उनकी फैमिली से मुलाकात भी कर ली है, मामलात भी उनके शायद तय हुए हैं कि वो उनका केस लड़ेंगे। बहुत दुआएं हैं उनके लिए भी कि अल्लाह ताला उनको मजीद ताकत दे, इस्तकामत दे, और कुछ ऐसा हो कि अरशद शरीफ साहब जो हैं, उनके कातिल जो हैं, वो पूरी दुनिया के सामने आ सकें, पूरे पाकिस्तान के सामने आ सकें। हामिद मीर साहब ने भी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि मतीउल्लाह जान और मुझ पर मुश्तमल एक कमेटी बना दी जाए,
तो हम बता सकते हैं अरशद शरीफ के कत्ल में कौन मुलव्वस है। खैर